नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आई की स्टडी जंक्शन में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे सीजीपीएससी या सीजी व्यापम या अन्य छत्तीसगढ़ के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जो बिना स्किप के अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। और साथियों, अगर आप हमारे आई क्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह सत्याग्रह किया? तो ऑप्शन है वसुदेव देशमुख, ऑप्शन बी सरयू प्रसाद अग्रवाल, या ऑप्शन सी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, या ऑप्शन डी वली महमूद। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू प्रसाद अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कि डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों के आंदोलन में सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किसानों ने जो है सत्याग्रह किया। यह आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ। यह आंदोलन जो है डोंडी लोहारा जमींदारों के खिलाफ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सरयू प्रसाद अग्रवाल, जो इसके नेतृत्व में जो है यह सत्याग्रह हुआ था छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा जमींदार में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व करते कौन थे? तो सरयू प्रसाद अग्रवाल था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दो, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? ऑप्शन है ए परलकोट की संधि, ऑप्शन बी बारसूर की संधि, ऑप्शन सी चित्रकोट की संधि, ऑप्शन डी कोटपाट की संधि। सही उत्तर क्या है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोटपाट की संधि, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, कोटपाट की संधि छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया, और कोटपाट की संधि भोसले जयपुर एवं बस्तर राज्य के मध्य हुआ था। इस संधि के पश्चात बस्तर जो है भोसले शासक के अधीन हो गया था। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, कोटपाट की संधि द्वारा जो है राज्य बस्तर क्षेत्र जो है मराठा के नियंत्रण में आ गया था, भोसले शासन के अधीन, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? बताइए छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए भारत का फलों का कटोरा, ऑप्शन बी भारत का चावल का कटोरा, या ऑप्शन सी भारत का गेहूं का कटोरा, या ऑप्शन डी भारत का मीठा कटोरा। तो प्रश्न तीन का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का चावल का कटोरा, या इसे ही धान का कटोरा भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। को कटोरा या चावल का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में धान की जो है 20,000 से अधिक किस्मों का उत्पादन होता है, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध धान की औषधीय किस्म है, जिनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में होता है। तो छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चार देखते हैं। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था? ऑप्शन है ए बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन बी घनश्याम प्रसाद गुप्ता, या ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव, या ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ला। तो बताइए ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के जो किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। काल में इस क्षेत्र का डॉक्टर ई राघवेंद्र राव को सर्वप्रथम जो है कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था। मई 1936 में प्रांत के गवर्नर अवकाश में जाने पर ई राघवेंद्र राव को जो है कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया था। सन 1937 में पुनः जो है चुनाव जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे। तो ऑप्शन सी जो है ई राघवेंद्र राव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में जो इस क्षेत्र के ई राघवेंद्र राव को सर्वप्रथम जो है कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5, कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 1983, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 2009 या ऑप्शन डी 1971। तो बताइए कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की जो पहली इकाई का आरंभ कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1983, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की जो है 200 मेगावाट की पहली इकाई का आरंभ मार्च 1983 में हुआ था। कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट है। इस संयंत्र के लिए पानी का स्रोत हसदेव नदी है। यह एनटीपीसी द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा का राजधानी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 1983, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का प्रारंभ हुआ था 1983। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए नांद घाट जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है ए महानदी, बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी खरून नदी या डी मनियारी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवनाथ नदी। नांद घाट जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। नांद घाट जो है बेमेतरा जिले में शिवनाथ नदी के किनारे स्थित एक कस्बा है, यानी कि ऑप्शन बी शिवनाथ नदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न 7, इस राज्य में राजधानी शहर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन है मेगा फूड पार्क की, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क या ऑप्शन सी मेटल पार्क या ऑप्शन डी इंजीनियरिंग पार्क। तो राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटल पार्क का, यानी कि ऑप्शन सी मेटल पार्क का सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में मेटल पार्क की स्थापना की जा रही है। इंजीनियरिंग पार्क का है भिलाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क का, नया रायपुर मेगा फूड पार्क का, बागोद धमतरी बेमेतरा रायपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी मेटल पार्क का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस पाठ क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है। ऑप्शन है ए मेन पार्ट, ऑप्शन बी जसपुर पाठ, ऑप्शन सी जारंग पाठ, ऑप्शन डी सामरी पाठ। तो सही उत्तर होगा जसपुर पाठ, यानी कि ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले में इब मैनी नदी का उत्तरी भूभाग जसपुर पाट कहलाता है। इसे नीच घाट भी कहा जाता है। इस पाट का विस्तार जो है बगीचा, जसपुर, कुनकुरी एवं पत्थलगांव तहसीलों में है। तो प्रश्न 8 में क्या पूछा है कि किस पाट क्षेत्र में जो कुनकुरी में स्थित है। तो जसपुर पाट जो है क्षेत्र, जसपुर पाट का जो क्षेत्र है वो कुनकुरी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 देखते हैं। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। ऑप्शन है मिस्टर संडिस या ऑप्शन बी क्राफर्ड या ऑप्शन सी मेजर एगेन्यू या ऑप्शन डी कैप्टन एडमांड। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो राइट आंसर हो जाएगा मेजर एगेन्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का। एगेन्यू ने अपना पहला महत्वपूर्ण कार्य जो है रतनपुर के स्थान पर रायपुर को जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाने का निश्चय किया। रायपुर जो है पहली बार 1818 ईस्वी में ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय एवं छत्तीसगढ़ की राजधानी बना। और एगेन्यू ने जो है 1819 या 1920 ईस्वी में परगनों का जो है पुनर्गठन कर उनकी संख्या जो है 27 से घटाकर 8 कर दी। उसने जो है मुद्रा विनिमय के क्षेत्र में विषमताओं को दूर कर एक रूपता लाई। उसने धमधा के नकली गोंड राजा के विद्रोह को शांत किया था। सोना खान के जमींदार द्वारा जो है हड़पी गई खालसा भूमि को उसे वापस करने के लिए बाध्य किया। तो ये कुछ कार्य थे मेजर एगेन्यू के द्वारा। और इस प्रश्न को सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन सी मेजर एगेन्यू हो जाएगा। जो ब्रिटिश मेजर एगेन्यू जो है ब्रिटिश अधिकारी जिसने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 10, राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है। ऑप्शन है अगस्त 2020 से,
ऑप्शन बी जनवरी 2019 से, ऑप्शन सी नवंबर 2013 से, ऑप्शन डी अगस्त 2018 से। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अगस्त 2018 से। राज्य के सभी किसानों को जो है फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा जो है अगस्त 2018 से दी जा रही है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे टॉप महत्वपूर्ण 10 प्रश्न उत्तर जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे IQ स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।